ज्यादातर अश्वेत, एशियन और लैटिन आदमियों को अपना शिकार बनाता था। फ्रीजर में इंसानी अंग, दिल, लीवर। पुलिस ने भी इसे पकड़ने में लापरवाही बरती। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो कुछ जानें बचाई जा सकती थी। तो दरवाजा खुला और नरक जैसी गंध बाहर निकलने लगी। अमेरिका का एक शहर मालविकी। उसकी गलियों में एक इंसान बदहवास दौड़ता चला जा रहा था। उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी छुड़ाने के चक्कर में उसका हाथ कट गया था। बदहवास दौड़ा चला जा रहा था, उसके हाथ से खून बह रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि मानो मौत को देखकर आ रहा हो। कौन था यह इंसान और किससे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, या फिर यही कातिल था? पूरी कहानी जानने से पहले हमें चलना होगा मालविकी 1960। विस्कॉन्सिन अमेरिका का एक शहर। जेफरी लियोनॉल डहमर नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। बाहर की दुनिया को उसकी मासूम आंखें देख रही थी, लेकिन बाहर का माहौल मासूमियत से नहीं बल्कि दंगों से भरा हुआ था। काले गोरे के भेदभाव ने इस शहर को भी अपने चपेट में ले रखा था। यह उस समय अमेरिका में आम बात थी। यहाँ 90% के आसपास गोरे अमेरिकन थे और 10% के आसपास अफ्रीकन काले लोग थे। काले लोगों को न अच्छी नौकरी मिलती थी और न वो अच्छी जगह पर रह सकते थे। यहाँ तक कि उनके रहने के स्थान भी शहर से बाहर बनाए हुए थे। जेफरी लियोनॉल डहमर अब इस माहौल में पलने बढ़ने लगा था। जब जेफरी 7 साल का हुआ तो मालविकी में इस काले गोरे की खाई ने और गहरा रूप धारण कर लिया। गर्मियों की बात है, 29 जुलाई की शाम को लगभग आधी रात की बात है। 2 अफ्रीकन अमेरिकन औरतों के बीच झगड़ा हो गया और बहुत से अश्वेत लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी वहां पुलिस आई, जिसने वहां खड़े लोगों से सख्ती दिखाई और फिर किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया और वहीं से भीड़ उग्र होती चली गई। अगले दिन 30 जुलाई को पुलिस ने एक अश्वेत लड़के को बुरी तरीके से मारा और ये खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे अफवाह भी बताया, पर अब यह झड़प नहीं रह गई थी, इसने दंगे का रूप ले लिया था। गोरे लोगों की दुकानों और मकानों को टारगेट करके उन्हें एक एक को चुन चुनकर लूटपाट और आगजनी आरंभ हो चुकी थी। शहर में या तो धुआं था या शोर शराबा। चारों तरफ दहशत, चिल्लाहट थी जो किसी भी किशोर के मन पर असर डालने के लिए काफी थी। दुकानों का सारा सामान लूट लिया जाता है और बाद में आग लगा दी जाती है। लोग अगर घर से बाहर निकलते तो कई लोग साथ में निकलते, हथियार गाड़ी में लेकर चलते। इस दंगे में कई लोग मारे गए थे। शहर में फिर से शांति आई, मगर अंदर से बहुत कुछ टूट चुका था। बहुतों का मन बदल चुका था। वो बच्चों की तरह अब नहीं खेलता था। वो मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करता था, उनकी हड्डियां उबालता और देखता कि मांस गलता कैसे है। कभी कभी वो उन्हें तेजाब में भी डालता था, क्योंकि उसके पिता एक केमिस्ट थे तो उसे एसिड घर में ही मिल जाया करता था। एक बार जेफरी के छोटे भाई डेविड डहमर ने उसे एक मरे हुए जानवर को काटते हुए देखा। उसको बुरी तरीके से चाकू से गोदते हुए देखा। फिर उसने देखा कि जेफरी ने उस जानवर को गड्ढा खोद कर दबा दिया है। डेविड को लगता था कि जानवरों को दफनाना एक पुण्य का काम है जो उसके बड़े भाई को करना अच्छा लगता है। वह सड़क पर मरे हुए जानवर इकट्ठा किया करता था, गांव की सड़कों पर घूमता और उन्हें थैलों में भरता था। उसकी मां को ये सब नहीं पता था। उसकी मां ने कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रोक लेती। और जाहिर है उसके किसी भी साथी खिलाड़ी को भी ये नहीं पता था जिनके साथ वह खेला करता था। पर एक बार उसके भाई ने उसे जरूर देखा था, पर उसने इसके बारे में उस समय किसी को नहीं बताया। नहीं तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता, ये उसके पिता ने कहा। हमें पता लगते बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन, साल था 1978। जेफरी अब 18 साल की उम्र तक पहुंच चुका था। एक मुसाफिर लड़के को लिफ्ट देने के लिए कार में बिठाता है। नाम था उस लड़के का स्टीवन हिक्स। दोनों खूब गप्पे लड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातें खूब हुई और फिर शराब चली। अब स्टीवन ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, मुझे बहुत देर हो चुकी है, जो जेफरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने स्टीवन को थोड़ी देर और रुकने की रिक्वेस्ट की। फिर अचानक वो उसके चारों ओर घूमता घूमता एक डंबल उठाता और सिर पर दबाता। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये जेफरी के अंदर छिपे कंट्रोल मॉन्स्टर की पहली दस्तक थी। लड़के की मौत के बाद डहमर ने उसके कपड़े उतारे, उसके मृत शरीर पर खड़े होकर मास्टरबीट किया। इसके बाद उसने स्टीवन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें कचरे के थैले में भरकर रख लिया। उसके बाद वह एक के बाद एक अपराध करता चला गया
और कभी नहीं पकड़ा गया। वो अक्सर अपने शिकार की कोई ना कोई निशानी अपने पास रखता था, और ये निशानी उनकी कोई घड़ी, कपड़े या टाई नहीं होती थी। वो उनके शरीर के अंगों को निशाने के तौर पर संभाल कर रखता था। उसके पिता एक रिसर्च केमिस्ट थे। उन्हीं से जेफरी डामर ने जानवरों की हड्डियों को ब्लीच से साफ करना और संभाल कर रखना सीखा था। 1978 से 1991 तक जेफरी डामर ने 17 गे लड़कों को मारा था। इनमें से कुछ तो सिर्फ 14 साल के बच्चे थे, जिन्हें वो पैसे या चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले आता था। लोगों को मारने के बाद वो उनके निशाने भी जमा करता। बताया जाता है कि वो ज्यादातर अश्वेत, एशियन और लैटिन आदमियों को अपना शिकार बनाता था, जो कि काले गोरे के फर्क को और गहरा कर देता है, जिसका कारण हमने आपको वीडियो को शुरू में ही बता दिया था कि उस समय अमेरिका में हालात क्या चल रहे थे। डामर अपने विक्टिम को ज्यादातर गे बार, जो कि उस समय अमेरिका में खूब चलन में थे, मॉल और बस स्टॉप से चुनता था। वो उन लोगों को पैसे या सेक्स का लालच देता, अपने घर लाता, उन्हें शराब पिलाता, ड्रग्स देता और फिर उन्हें जान से मार देता। कुछ वो फोटोशूट के बहाने लाता था और अच्छा पैसा भी ऑफर करता था, और जो फोटोशूट कराने उसके घर पर आता, उसके साथ वो वही करता जो वह हमेशा करता था। विक्टिम के मरने के बाद वो उनके मृत शरीर के साथ साथ सेक्स भी करता था, फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देता। कई बार वह अपने विक्टिम के किसी बॉडी पार्ट को यादगार के तौर पर रख लिया करता था। इसमें शख्स का सिर या प्राइवेट पार्ट शामिल होते थे। लोगों की हड्डियों को वह 57 गैलन के एक ड्रम में नष्ट किया करता था, जो उसने स्पेशली सबूत मिटाने के लिए ही रखा था। और यही कारण था कि किसी भी विक्टिम की कभी भी कोई लाश नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर ये पकड़ा कैसे गया, यह आपको अभी पता चल जाएगा। डामर के लोगों को मारने के तरीके भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। एरोल लिंडसे नाम के एक 19 साल के लड़के के सिर में छेद कर डामर ने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा वह उनके साथ क्या क्या करता था वो भी आपको आगे पता चलेगा। मर्डर के दौरान जेफरी डैमर अपने विक्टिम की फोटोज भी खींचा करता था। यह फोटोज ज्यादातर उसकी ड्रेसिंग टेबल और फ्रीजर में रखी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें बहुत से मर्दों की कपड़ों में, कुछ की बिना कपड़ों में और अलग अलग पोज करते हुए और शरीर के कटे हुए अंगों को अलग करते हुए फोटोज शामिल थे। बताया यह भी जाता कि जेफरी विक्टिम की मृत बॉडी को सेक्सुअल पोजीशन में रखकर भी उनकी तस्वीरें खींचा करता था। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि उनकी यादों को संजो कर रख सके, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका या उसकी कोई निशानी संजो कर रखता है। ऐसा करके उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो अब हमेशा के लिए उसके पास रह गए हैं और कभी जाने की जिद नहीं करेंगे। इन तस्वीरों से ही पुलिस को बाकी लोगों के बारे में पता चला जो उसके शिकार बन चुके थे। पुलिस ने भी इसे पकड़ने में लापरवाही बरती। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो कुछ जानें बचाई जा सकती थी। हुआ यूं था, लाओसियन लड़के के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी नग्न तस्वीरें खिंचवाने के लिए $50 की पेशकश करने के आरोप में 10 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया था। रिहा होने पर डैमर को निरीक्षण में रखा गया था, नजरबंद रखा गया था। हालांकि वह हर महीने निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होता, लेकिन उसके केस वर्कर यानी कि उस ऑफिसर ने डैमर से मिलने के लिए कभी भी उस पर घर जाने की जहमत नहीं उठाई ताकि उसकी हरकतों को समझ सके। लेकिन ऑफिसर काम ज्यादा होने का बहाना बनाकर कभी उसके घर गया ही नहीं। यह पुलिस की पहली गलती थी। मई 1988 में एक और गंभीर चूक हुई, जब 2 महिलाओं ने पुलिस अधिकारी को बुलाया जिन्होंने सड़क पर एक नग्न खून से लथपथ एशियाई लड़के को पाया। उन महिलाओं ने दावा किया कि वो जेफरी डैमर का गे फ्रेंड है, लेकिन पुलिस ने कभी उस एंगल से उस केस की जांच को आगे ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि एक अश्वेत लड़के की जिंदगी, एक काले लड़के की जिंदगी उनके लिए कोई खास मायने शायद नहीं रखती थी। बाद में डैमर के कमरे से एक लड़के की भी फोटो मिली जो यही लड़का था। अगर पुलिस वहां पर थोड़ी सी सावधानी से जांच करती या फिर डैमर के घर भी चली जाती तो यह पकड़ा जाता। तो डैमर का कत्लेआम अनिश्चित काल तक जारी रह सकता था मगर उसका एक शिकार वहां से भाग न गया होता। तारीख थी 22 जुलाई की साल 1991। एक 32 वर्षीय ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का लड़का एक कलाई में हथकड़ी लटकाए मिलवॉकी की एक सड़क पर भागते हुए दिखाई दिया। उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसने पुलिस को बताया कि डैमर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। डैमर को बिना किसी संघर्ष के गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो दरवाजा खुला और नरक जैसी गंध बाहर निकलने लगी। जब 1991 में जेफरी को पकड़ा गया तब पुलिस को उसके घर में जो मिला उसने अमेरिका के लोगों को झकझोर कर रख दिया।
फ्रीजर में इंसानी अंग, दिल, लीवर, बाइसेप्स सिर्फ फ्रिज में रखे हुए थे। उबाल कर खाने के लिए एक इंसानी हाथ और खोपड़ी एक 55 गैलन के ड्रम में 3 टुकड़ों में कई लाशें गल रही थी। लाशों के साथ खींची गई फोटोज टुकड़ों की सजावट के साथ बिल्कुल व्यवस्थित रखी हुई थी। यह कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं था, यह एक अकेले आदमी की राक्षसी प्रयोगशाला थी। उसने जब पुलिस को बताना शुरू किया तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मांस पकाता, लहू में सना हुआ हाथ अपने होठों तक लाता और फिर उसे खाता। उसने कहा, जब मैं उनका मांस खाता था तो मुझे लगता था कि वो अब मुझ में है, वो मेरा हिस्सा बन चुके हैं, अब वो मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे। जेफरी ने सब कुछ माना, बिना पछतावे, बिना शर्म के। वो कहता था, मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। 15 उम्र कैद यानी 957 साल की सजा दी गई, लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद ही एक दिन उसके साथी कैदी से उसका झगड़ा हो गया और उस कैदी ने उसे जेल में ही लोहे की रोड से पीट पीट कर मार डाला, जो कि एक जिम में रखी हुई थी। जिसने लोगों को ऐसी यातनाएं दी, उसका अंत भी बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा वो दूसरों को देता रहा। जेफरी डहमर कोई शैतान नहीं था, वो इंसान ही था, लेकिन ऐसा इंसान जो अकेलेपन, कुंठा और नियंत्रण की भूख में इंसानियत को खा गया। जिसे कभी प्यार ही नहीं मिला, वह प्यार के लिए इतना तरस गया कि जिसे वो चाहता उसे अपने अंदर समाने की कोशिश करता और अंदर समाने के लिए उन्हें काट कर खा जाता। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों बना, सवाल ये कि क्या हम ऐसे दिमाग को वक्त रहते पहचान सकते हैं, या अगला जेफरी किसी और फ्लैट में फ्रिज भर रहा होगा इंसानी मांस से। आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी की फरमाइश की थी दिल्ली से परवीन शर्मा ने। आप भी किसी कहानी को सुनना चाहते तो हमें लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।